अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो जी है लेइंग। लेइंग के बारे में हम बात करेंगे कि लेइंग होती क्या है। पहले हम इसके बारे में दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था ब्रूडिंग, फिर दूसरा था हमारे पास रेयरिंग, तीसरा ये मेन जो है ये एस्पेक्ट कह लें या पहलू कह लें या एक हिस्सा कह लें, वो लेइंग है, जहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होती है। अब इसकी कब ये शुरू होगी? ये 4.5 महीने का जब बर्ड हो जाएगा तो ये आपकी लेइंग स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि 18वें हफ्ते के अंदर ये अपनी लेइंग स्टार्ट कर चुका होता है। और अगर इंटरनेशनल ब्रीड्स के बारे में बात करें तो वो तकरीबन 2 से 3 वीक के अंदर अपनी प्रोडक्शन पूरी कर चुके होते हैं। अगर लोकली ब्रीड की बात करें तो उसको ज़रा प्रोडक्शन पूरा करने में ज़रा टाइम लगता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनका हमें लेइंग के अंदर ख्याल रखना है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एग लेइंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हम प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि लेइंग जो स्टार्ट होती है वो तकरीबन आफ्टर 4.5 मंथ जब इसका हो जाता है, एज हो जाती है, ये लेइंग अपना स्टार्ट कर देती है जी। इसके अंदर लेइंग का दारोमदार आपके पीछे ब्रूडिंग और रेयरिंग के ऊपर होता है। जितनी अच्छी रेयरिंग और ब्रूडिंग आप कर लेंगे उतना अच्छा आपका बर्ड जो है वो परफॉर्म कर लेगा। बसा औक़ात क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो तैयार मुर्गी उठा लेते हैं। अब तैयार मुर्गी हम इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, हम इतना अच्छे तरीके से नहीं चलते, या इतनी जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो अपना माल देती नहीं है। जो लोकली हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं वो वैक्सीनेशन का इतना ख्याल नहीं करते। तो क्या होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है, जो मुर्गी 100 मुर्गी 200 मुर्गी 150 मुर्गी लेके जाता है, उसे इंतहा की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। प्रॉब्लम क्या बनती है कि ये पीछे वैक्सीनेशंस नहीं हुई हुई होती, रेयरी के अंदर प्रॉब्लम्स हुए हुए होते हैं, डिबिकिंग नहीं हुई हुई होती, इनकी डिवर्मिंग नहीं हुई हुई होती। वो सारे के सारे जो पहलू जो हम मिस कर चुके होते हैं या पिछला कस्टमर जो है मिस कर चुका होता है, उसका सारा बर्डन आके लेइंग के ऊपर पड़ता है। तो जितना अच्छा ख्याल आपने इसकी वैक्सीनेशंस का, फीड प्लान्स का, एटमॉस्फेयर का रखा होगा, उतना अच्छा ये परफॉर्म भी करेगी। अच्छा, जो इसके अंदर लंबी चौड़ी तो वैक्सीनें होती नहीं है। NDIB है वो हर 30 डेज़ के बाद आपने करवानी है। बर्ड इतना बड़ा हो चुका होता है कि आप उसको माउथ ड्रॉप नहीं दे सकते, तो आप पानी के अंदर फ्लड कर देंगे और वहाँ से वो ये वैक्सीन पी लिया करेगा। अच्छा जी, अब इसका प्रॉपरली यूज़ होता है विटामिन्स का। ज़ाहिर बात है, प्रोटीन निकल रहा है, डेली बेसिस के ऊपर वो अंडा दे रही है, तो उसके अंदर कमियां कोताहियाँ आती हैं, बर्ड के अंदर विटामिन डेफिशिएंसीज आती हैं। तो उनका प्रॉपरली इस्तेमाल, जो डे बाय डे कोई आपको अच्छा डॉक्टर जो रिकमेंड कर दे वो आप चलाएँ। विटासो सुपर चला सकते हैं, एडिक चला सकते हैं, और इंतहा के विटामिन हैं जो आपने साथ साथ चलाने होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास बात यह है कि आप इसके यूज़ के बारे में आपको पता हो कि आपने कितने ग्राम कितने लीटर में डालना है, कितने सीसी कितने लीटर में डालना है। ज़्यादा मेडिसिन देना वो भी जिगर को तबाह कर जाएगी, कम मेडिसिन देना उससे इसको फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। ठीक हो गया। तो उसकी डोज के बारे में वेल अवेयर रहना ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद लाइट ड्यूरेशन, लाइट मैनेजमेंट, ये आपका बहुत अच्छा एक टॉपिक होना चाहिए। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए कि आपको कितने घंटे लाइट देनी है, कब जला रहे हैं और कब बंद कर रहे हैं। जो एग लेइंग मुर्गी है ना, उसका साइज़ और उसकी एग लेइंग कैपेसिटी वो लाइट पर डिपेंड होती है। अगर तो आप लाइट कम देंगे तो एग लेइंग कम होगी। अगर आप लाइट ज़्यादा देंगे तो एग लेइंग नो डाउट ज़्यादा होगी, लेकिन उससे साइज़ बढ़ के उसे प्रोलैप्स का ख़तरा होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उसको 16 से 18 घंटे लाइट के अंदर मैनेज करें, ताकि बर्ड को किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो। उसके बाद आ जाती है फ्लोर मैनेजमेंट। फ्लोर मैनेजमेंट हमारे पास, क्योंकि ये ओपन शेड ही ज़्यादातर होते हैं, केजेस के अंदर हम नहीं पालते, तो फ्लोर के ऊपर बर्ड कैसा हो, फ्लोर आपका कैसा हो। अगर तो आपकी मुर्गी अंडा देने वाले तो कम व बेश 3 इंच नीचे बुरादा होना चाहिए। चावल का छिलका डाल रहे हैं वो सबसे बेहतरीन और यूज़ भी वही हो रहा है। 3 इंच होना चाहिए ताकि उसे बैठे हुए सुकून मिले, उसके पंजे ठंडे ना हों, उसके पंजे गीले ना हों, ताकि उसे ठंड का प्रॉब्लम ना बने, उसके सीने को ठंड ना लगे, उसे कुरेजा और माइकोप्लाज्मा जैसी प्रॉब्लम्स ना बने। फ्लोर गीला ना हो ताकि वहाँ से उनकी जो ड्रॉपिंग है उसके साथ मिक्सचर हो के पानी का अमोनिया बन के उनको ना चढ़े, जिससे आइज़ की प्रॉब्लम और सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि बुरादा आपका खुश्क रहना चाहिए। उसको आप कैसे रखें कि उसकी क्वांटिटी पूरी रखें,
पानी का ख्याल रखें, कहीं पर पानी ज़ाया ना हो, नीचे ना गिरे, फ्लोर आपका गीला ना हो। बर्ड अगर आपने कम जगह के अंदर ज़्यादा बर्ड डाला हुआ फिर भी आपका फ्लोर गीला हो जाएगा। 1.5 स्क्वायर फीट जगह मैक्सिमम होती है वो दें, मिनिमम जो 1.25 स्क्वायर फुट जगह दें। ठीक हो गया। ज़्यादा देंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम देंगे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा बर्ड रखेंगे तो आपका फ्लोर मैनेजमेंट आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बर्ड के हिसाब से उसको आपने स्पेस देनी है ताकि वो ईजी फील करे। उसके बाद आती है फीड मैनेजमेंट। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रीड्स हैं वो मुख्तलिफ़ क्वांटिटी के अंदर जो है फीड कंज्यूम करते हैं। जैसे गोल्डन में से 70-80 ग्राम ये फीड इस्तेमाल करती है। ठीक हो गया। आप उसके ऊपर चल जाएँ, दूसरा लेमन ब्राउन के ऊपर चल जाएँ, वो 100 से लेके 120 ग्राम तक फीड इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से आसुलाब और आरा यार के ऊपर चले जाएँ आप, वो भी 100 से लेके 120 ग्राम फीड डेली की वो इस्तेमाल करती है। आप इसके ऊपर चले जाएँ, दूसरा LSL वाइट लेयर के ऊपर चले जाएँ, वो 100 ग्राम तक फीड, 90 से 100 ग्राम तक वो फीड कंज्यूम करती है। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास बर्ड कौन सा है और इसकी फ़ीड कितनी बनती है और कितनी मैंने डालनी है। फ़ीड हमेशा 2 टाइम में डालते हैं, सुबह और शाम। एक दफ़ा ही आप अगर बर्तन भर देंगे तो उससे फ़ीड मैनेजमेंट आपकी ख़राब हो जाएगी, आपकी फ़ीड ज़ाया होना शुरू हो जाएगी, फ़ीड नीचे फ्लोर में जाएगी। बर्ड कुछ दिनों के बाद जब वहाँ से उठाएगा उसको फंगस लग चुकी होगी, जिससे आंतड़ियों का मसला बन सकता है और बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। उसके बाद डिबीकिंग। पहले तो आपको पता है कि हमने डिबीकिंग करवा देते हैं 12वें से 15वें दिन, ब्रूडिंग के अंदर ही उसकी चूंच कटवा देते हैं। उसके बाद भी आपने देखना है, अगर तो चूंच बहुत बेहंगम है, बुरी है, उसे पिकिंग नहीं हो रही, वो फीड प्रॉपरली नहीं ले रही, तो एक बार उसकी डिबीकिंग करवा दें। डिबीकिंग का मतलब टचिंग करवानी है, दोनों जो चूंचें हैं वो बिल्कुल बराबर करवा दें। अक्सर औकात ऊपर वाली चूंच नहीं बढ़ती, नीचे वाली चूंच बढ़ जाती है, जिससे उससे प्रॉपरली फीड की पिकिंग नहीं होती। हालांकि हमारा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे बर्तनों के अंदर फीड होती है, इसलिए वो इसीलिए अच्छे तरीके से चूंच को भर के खा लेती है। लेकिन अगर कभी आपको फ्लोर के ऊपर डालनी पड़ जाए, या जैसे ओपन फार्म के अंदर हमारे कुछ कस्टमर्स रखते हैं, 100-200 मुर्गी रखती हैं, उनके लिए चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चूंच को बिल्कुल बराबर कर दें ताकि वो पिकिंग करना वो आसान हो जाए उसके लिए। इसके बाद जब फ्लोर मैनेजमेंट आप कर लेते हैं, ठीक हो गया, डिबीकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आता है नेस्टिंग। आपके पास प्रॉपरली नेस्ट होने चाहिए, इनके आराम से बैठ के अंडा देने के लिए जगह आपके पास होनी चाहिए। अब वो जगह आप कैसे बनाते हैं? आप वो फट्टे रख के उसके नीचे जगह बना दें जहाँ पर उसको दूसरी मुर्गी तंग ना करे। आप टोकरियाँ रख सकते हैं, बड़े प्यारे से स्टैंड मिलते हैं, ऐसे साइडों पर लगाए होते हैं स्टैंड उन्होंने, उसके अंदर नेस्ट बने होते हैं, मुर्गियाँ उसमें जाती हैं और अंडा जो है वो दे के बाहर आ जाती हैं। ऐसे नेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे 2 फ़ायदे होते हैं। जब ये अंडा दे रही होती है ना, अगर तो वो रोशन नहीं होगा या वो दूसरा किसी नेस्ट वाली जगह पर होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अंडा बाहर आता है तो उसके साथ इंटरनल ऑर्गन थोड़े से बाहर आते हैं, अंदर वाली जिल्द थोड़ी सी बाहर आती है, वो रेड कलर की होती है। जब आपने नेस्ट नहीं बनाए होंगे, ओपन होंगी, तो जब ये बाहर अंडा दे रही होंगी ना, तो दूसरी मुर्गी उस रेड के ऊपर पिकिंग करेगी। अब वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब जिस बर्ड का ज़ख़म बन जाएगा या ब्लीडिंग हो जाएगी, उसकी वो प्रोडक्टिविटी तो नहीं रहेगी, वो बर्ड बीमार हो जाएगा। इसलिए लेइंग के दौरान आपके फार्म के अंदर नेस्टिंग बहुत 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 ज़रूरी है। आप जब 4.5 महीने का बर्ड हो जाए, वो बैठना शुरू कर देता है, 4 महीने का हो जाए तो आप उसी वक्त नेस्टिंग लगा दें। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और ये ट्रेंड हो जाता है इसका ना मुर्गी का, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ज़्यादा मुर्गी जो इकट्ठी होकर अंडे दे रही है, वहाँ पर नेस्टिंग लगा दें। उनकी आस्ता आस्ता हैबिचुअल जो वो क्या कहते हैं आदत है वो बन जाएगी, वो अंडा देना शुरू कर देगी वहाँ पर। आगे जी, बसा औकात ये प्रॉब्लम बनती है कि हमें ज़्यादा जी आता है, अंडे जी गंदे हो रहे हैं, अंडे ये गंदे देती हैं, अंडे गंदे कर देती हैं। अंडे गंदे कभी नहीं होते अगर हर 1 घंटे के बाद आप उनको अंडा कलेक्ट करेंगे। हर 1 घंटे के बाद आप अंडा उठा लें, अंडा कभी भी गंदा नहीं होगा। ठीक है। अब देखें कि बसा औकात हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अंडा नहीं उठाते, शाम को उठाते हैं, वो आधे अंडे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एक दूसरे के अंदर लग लग के टूट जाते हैं, तो वो नुकसान होता है। अगर आपने 2000-3000 बर्ड का काम करना है तो हर एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद आपका चक्कर फार्म के अंदर होना चाहिए। आप अंडे उठाएं, अंडे वाली जगह वहाँ पर वो बैठ के पाँव शो मारती है, वहाँ पर मिट्टी आ जाती है या वहाँ पर वो जो बुरादा है वो साइड पर हो जाता है, पाँव के साथ वो बुरादा वहाँ पर डालें ताकि नरम जगह मिले, फिर डालें। आपका कभी भी अंडा ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेकेज नहीं आएगी, गंदा नहीं होगा आपका।
ना ही आपको धोने की वो दूसरा ज़हमत करनी पड़ेगी, अंडा फ्रेश आपका मिलेगा। उसके बाद टेम्परेचर मैनेजमेंट। अब हमें इंतहा की कॉल्स आई हैं, इंतहा की इंक्वायरी आई है कि सर मुर्गी अंडा देना बंद कर गई है, मुर्गी अंडा देना कम कर गई है। अब देख लें कि बसा औकात टेम्परेचर ऐसा होता है कि हम पर्दे नीचे कर लेते हैं, तो बसा औकात ऐसा होता है कि रात को ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि हम खुद लोग जो हैं वो रज़ाइयाँ लेके लेट रहे होते हैं, लेकिन पर्दों की मैनेजमेंट नहीं करते, शापर नहीं लगाते, प्रॉपरली उनकी वेंटिलेशन नहीं करते, यानी कि उनका हीट का सिस्टम नहीं करते, अंदर बल्ब नहीं लगाते, अंदर हीटर नहीं लगाते, अंदर हम भट्टी नहीं लगाते। तो रात को जब आप चक्कर लगाते हैं तो 12-15 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होता है, तो इसको चाहिए होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 25-27 से नीचे ना जाए। तो जब 12 तक जाएगा तो उस मुर्गे ने तो बेचारे ने सारी रात ठंड सोखी हुई है, वो तो नहीं देगी आपको अंडा, वो तो अपना बुखार के अंदर मुब्तला हो जाएगी, वो तो रेस्ट के अंदर चलेगा, ना उसने फीड खानी है, ना उसने प्रॉपरली विटामिन पीने हैं, ना उसने आपको अंडा देना है। तो इसलिए टेम्परेचर मैनेजमेंट सिर्फ उस ब्रूडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, रेयरिंग के लिए भी ज़रूरी है, आगे फिर लेइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औकात अंडे का सीज़न होता है ठंड के अंदर, तो उस वक्त आपकी ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप इसके टेम्परेचर का ख्याल रखें। ज़्यादा ठंड हो तो आप इसके हीटर का इंतज़ाम करें, आप लाइट का इंतज़ाम करें, आप भट्ठी चलाएँ, इनको गर्म रखें ताकि ये अपनी प्रोडक्टिविटी सही रखें। आगे जी एग साइज़ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि जो बीमारियां इसके अंदर हम उसके अंदर ये हमें बार बार सवाल सुनने को मिलता है, सर एग साइज़ कम हो गया, एग साइज़ कम हो गया है, एग का जो शेल है वो पिलपिला आ रहा है, वो एग शेल सही नहीं बनता, ये क्या प्रॉब्लम्स है। अब जो एग साइज़ का मसला है ना कि वो यकदम छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, ये फीड प्रॉब्लम के अंदर आती है। आप जो फीड ले रहे हो वो ताज़ी नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो लोकल फीड है। तो इसलिए आप देखेंगे फीड लेने के लिए जाएंगे तो एक फीड आपको मिलेगी 4000 की, एक मिलेगी आपको 7000 की। अब 4 और 7 के अंदर फ़र्क है, ठीक है, उसके न्यूट्रिशन के अंदर फ़र्क है, उसकी मेकिंग के अंदर फ़र्क है, उनके इंग्रेडिएंट के अंदर फ़र्क है। आप अच्छी फीड इस्तेमाल करें, ताज़ी फीड इस्तेमाल करें, आपकी एग का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब एग शेल क्यों नरम आता है जी, कैल्शियम की कमी होती है, फीड के अंदर प्रॉपरली कैल्शियम होते नहीं है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक्सटर्नली उसे कैल्शियम दें। हम वो कंक्रीट या जिप्सम बोलते हैं, तो उसके ज़रिए हम फीड के अंदर मिक्स करके इनको कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम सिरप दे सकते हैं, या कैल्शियम पाउडर लेके वो दे सकते हैं, जिससे इनकी कैल्शियम की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। अब लाइट का हमने पहले भी बात किया कि लाइट जो है मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइट ज़्यादा देंगे तो प्रोलैप्स का ख़तरा होगा। हमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी सुनने को मिलते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं जी हमारी मुर्गी ऐसे मर गई है, और वो उसका जो इंटरनल सिस्टम होता है वो सारा जो है ना वो बाहर निकला होता है, और ब्लड ही ब्लड होता है मुर्गी का, तो वो प्रोलैप्स का इशू होता है। उसके अंदर सिर्फ लाइट मैनेजमेंट को आप इग्नोर कर जाते हो, जिस वजह से प्रोलैप्स का इशू बनता है। तो काइंडली अपने जो प्रोलैप्स के इशू को कवर करने के लिए अपनी लाइट को मैनेज करें। 16 से 18 घंटे आपने लेइंग वाली मुर्गी को लाइट देनी है, इससे ज़्यादा लाइट नहीं देनी। और आपका जो एनवायर है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए सर्दियों के अंदर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह भी इतना ही टेम्परेचर हो, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड रात को 2 बजे भी इतना ही हो, तो आपकी मुर्गी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, वो लेइंग नीचे लेके नहीं जाएगी। आज हमने अपने ये तीनों टॉपिक जो हैं ब्रूडिंग, रेयरिंग और लेइंग को हमने कवर अप कर लिया है। इसमें किसी किस्म का सवाल है तो आप काइंडली हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, आप इस वीडियो को शेयर भी करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकें। और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।